अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट का पहला हिस्सा पढ़ा था, इसकी ट्रांसलेशन हमने की थी। आज हम जो इसका हिस्सा रह गया है पहले उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज में देखेंगे हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जहाँ मार्केट ये कहती है कि अगर सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो फिर भी हम ये ढोल क्यों बजा रहे हैं, हम आग क्यों लगा रहे हैं, धुआं क्यों पैदा कर रहे हैं। यहाँ से हम आगे चलेंगे। द मेन स्वाम इज इट सेटलिंग। द मेन स्वाम जो असल कीड़ों का लश्कर है, इज इट सेटलिंग, वो अभी तक नहीं बैठ रहा। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से भरे हुए हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस, वो किसी जगह की तलाश में हैं। टू सेटल, जहां वो बैठ सकें, एंड ले, और अंडे दे सकें। इफ वी कैन स्टॉप मैन बॉडी सेटलिंग ऑन अवर फॉर्म, इफ वी कैन स्टॉप, अगर हम रोक सकें, द मैन बॉडी, असल टिड्डियों को, सेटलिंग ऑन अवर फॉर्म, अपने फार्म हाउस पर बैठने से, दैट्स एवरीथिंग, फिर यही सब कुछ है। इफ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, अगर उन्हें अंडे देने का कोई मौका मिल गया, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट, फिर हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर वो कीड़े सब कुछ खा जाएंगे। विद हुपर्स लेटर ऑन, अपने उन बच्चों के साथ जो बाद में उन अंडों से निकलेंगे। ही पिक्ड अ स्ट्रे लोकस्ट ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट से एक लोकस्ट को उतारा। एंड स्प्लिट डाउन विथ हिज थंबनेल, और उसने उसे अपने अंगूठे के नाखून के साथ, थंबनेल अंगूठे का नाखून, उसके साथ उसे टुकड़ों में कर दिया। इट वॉज क्लोटेड इन साइड विद एग्स, वो अंडों से भरा हुआ था। इमेजिन दैट, इसे तस्वुर करो। मल्टीप्लाइड बाई मिलियंस, और फिर इसे लाखों के साथ ज़र्ब दे दो। यू एवर सीन अ हुपर स्वाम ऑन दी मार्च, यू एवर सीन, तुमने कभी देखा है, अ हुपर स्वाम, इन टिड्डियों के बच्चों का एक लश्कर, ऑन दी मार्च, जो एक लश्कर की सूरत में हमला कर दे। वेल, खैर, यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो। इज इट वेरी बैड, आस्क्ड मार्गरेट फियरफुली। अब मार्गरेट उससे पूछ रही है कि इज इट वेरी बैड, क्या ये ज्यादा बुरा है, यानी कि उनके बच्चे अगर किसी मार्च की सूरत में आ जाते हैं या किसी ग्रोह की सूरत में आ जाते हैं, इज इट वेरी बैड, क्या ये ज्यादा बुरा है। आस्क्ड मार्गरेट फियरफुली, मार्गरेट ने खौफ की हालत में पूछा। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्पैथेटिकली, और बूढ़े आदमी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, हम खत्म हो चुके हैं। दिस स्वाम में पास ओवर, ये जो लश्कर है टिड्डियों का, ये मे भी चला जाए, मे पास ओवर शायद चला जाए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन जब एक दफा ये आना शुरू हो जाते हैं, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, फिर वो शुमाल की जानब से आते रहेंगे। नाउ वन आफ्टर अनदर, अब एक दूसरे के बाद, यानी कि एक लश्कर आएगा, वो निकल जाएगा, फिर दूसरा उनका लश्कर आ जाएगा, यूं आते रहेंगे। एंड देन देर आर द हुपर्स, और फिर यहाँ उनके बच्चे होंगे। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, मुमकिन है कि ये जो सिलसिला हो ये 2 से 3 सालों तक यूं ही चलता रहे। फॉर द लॉर्ड सेक, खुदा के लिए, सेड मार्गरेट एंगरली, मार्गरेट ने गुस्से की हालत में कहा। स्टिल हाफ क्राइंग, वो अभी तक आधी चिल्ला रही थी, यानी कि वो रोने के करीब है और वो चिल्ला रही है, अभी वो बाकायदा रो नहीं रही। What's here is bad enough, इससे ज्यादा यहाँ क्या बुरा है। Isn't it, क्या ये कम नहीं है, यानी ये जो इतना कुछ हो चुका है, अब आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 years ये आते रहेंगे, तो क्या ये बुरा नहीं है जो अभी हो चुका है। For although the evening air was no longer black and thick, अब जो रात की फिजा थी वो ज्यादा अंधेरी या घनी नहीं थी, बट अ क्लियर ब्लू, लेकिन वो एक साफ सुथरी और नीले रंग की थी। विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, के जहां जिसमें कीड़ों के ग्रोह, विजलिंग दिस वे एंड दैट अक्रॉस, विजलिंग एक साउंड है, विज वो साउंड के जब आपके पास से भी कोई मक्खी गुजरती है, या अगर आप कभी किसी शहद की मक्खी के ग्रोह को अपने पास से गुजरता हुआ देखो तो एक खास किस्म की साउंड आती है। तो विजलिंग दिस वे, वो विजलिंग कर रहे थे यहाँ और वहां। एवरीथिंग एल्स, उसके अलावा हर चीज पर, ट्रीज दरख्त, बिल्डिंग्स इमारतें, बुशेस झाड़ियां, अर्थ जमीन, वाज गन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज, वो उन ब्राउन जो मादे थे
जो हरकत कर रहे थे सब कुछ उनके नीचे जा चुका था। यानी कि जिस तरफ भी आप देख रहे हैं आपको हर जगह पर वही इंसेक्ट्स, वही टिड्डियां मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने उनके बारे में सोचना भी गवारा ना किया। आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन, आदमी, वेंट ऑफ टू द लैंड, जमीन की तरफ चले गए या अपने खेतों की तरफ चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रिप्लांटेड, एवरीथिंग हर चीज, वाज टू बी रिप्लांटेड उसे दोबारा से लगाया जाना था। विद अ बिट ऑफ लक, इस थोड़ी सी उम्मीद के साथ, another swarm would not come traveling down just this way, another swarm, एक और कीड़ों का लश्कर, would not come, नहीं आएगा, traveling down just this way, इस रास्ते से सफर करता हुआ। यानी कि ये एक उम्मीद है कि हम लगा लेते हैं शायद कि जो नेक्स्ट ग्रो आना है इंसेक्ट्स का वो मे बी इस रास्ते से ना आए। बट दे होप्ड, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद की, इट वुड रेन, के बारिश हो जाएगी, वेरी सून, बहुत जल्द, टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, और कुछ नई घास उग सकेगी, बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, वगरना जो मवेशी है वुड डाई अदरवाइज, वो मर जाएंगे क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उन इंसेक्ट्स ने हमला करने के बाद हर एक चीज को खत्म कर दिया। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, देयर वॉज नॉट, अब वहां पर नहीं था, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका भी, लेफ्ट ऑन द फार्म, जमीनों में, यानी कि अब जमीनों में घास का एक तिनका भी बाकी नहीं बचा। एज फॉर मार्गरेट, जहां तक मार्गरेट की बात थी, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट, शी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू गेट यूज, कि वो आदी हो जाए या वो इस बात को मान ले, द आइडिया, इस तस्वुर को, ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट, उन टिड्डियों के 3 या 4 साल वाले। यानी कि उसे जो कहा गया था कि अब एक दफा अगर ये आ गए हैं तो अब ये 3 से 4 साल ये आते रहेंगे। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक अ बैड वेदर, लोकस्ट एक बुरे मौसम की तरह होने जा रहे हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, ऑलवेज इमिनिएंट, हमेशा करीब करीब, यानी कि कभी भी मुमकिन होगा कि ये हमला करते हैं, तो आपको ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा उनसे बचने के लिए या अपनी फसलों को बचाने के लिए। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, शी फेल्ट लाइक, उसने महसूस किया, अ सर्वाइवर, अपने आप को एक बच जाने वाले की तरह, आफ्टर वॉर, जो किसी जंग में बच जाता है। इफ दिस डिवास्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड वॉज नॉट ट्राइंड, अगरचे इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, ये सब चीजों को जख्मी कर दिया है, कंट्री साइड वॉज नॉट रेन, लेकिन अभी भी ये गांव तबाह नहीं हुआ। यानी मतलब ये है कि अभी भी एक उम्मीद बाकी है, अगरचे उन्होंने आके ये सब चीजों को खा लिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन देयर इज अ होप। वेल व्हाट देन वाज रुइन, अगर यही सब कुछ है तो फिर तबाही क्या है, ठीक है। यानी इतना कुछ हो चुका है बट वी स्टिल हैव अ होप, एक उम्मीद है, ठीक है, तो फिर तबाही क्या है। बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपेटाइट, लेकिन तमाम मर्दों ने रात का खाना खूब जी भर कर खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, ये इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। वॉज वट दे सेड, ये वो बात थी उन्होंने कही, यानी कि वो मर्दों ने खाना खाते हुए ये बात कही कि ये इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। इट कुड बी मच वर्स, इससे भी कहीं ज्यादा बुरा, यानी ये तो अभी इतना आपने देखा है और वो ठड्डी दल का एक लश्कर यहाँ से चला गया है, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली में भी आते रहे, इससे बुरी कंडीशन भी बन सकती थी। सो देयर इज अ होप, एक उम्मीद अभी भी उनके पास है, और वो उम्मीद ये है कि वो अगेन से अपनी चीजों को लगाएंगे, प्लांट करेंगे, उनके मवेशियों के लिए भी खाने के लिए चीजें आ जाएंगी और उनके पास भी अपने फ्यूचर के लिए चीजें आ जाएंगी। तो ये स्टोरी थी जिसमें आपने जाना अफ्रीका के गांव के बारे में कि जहां पर लोकस्ट ने अटैक किया और कैसे उनकी फसलों को खत्म कर दिया। लोगों ने फाइट की, जितनी फाइट वो कर सकते थे अपनी फसलों को सेव करने के लिए, लेकिन क्योंकि एक नेचुरल अटैक था, एक नेचर का हमला था, वो उसके आगे सरवाइव उस तरह नहीं कर पाए जैसे उन्हें करना चाहिए था। लेकिन स्टिल फसलें खत्म हो जाने के बाद, जैसे वो कहता है कि
देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट, कि अगर घास का एक तिनका भी नहीं बचा, लेकिन फिर उनको यही उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी, हम नई फसलें लगाएंगे तो हमारी फ्यूचर हमारा फिर से बेहतर हो जाएगा। आपने क्या करना है इसका, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको आपने देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, इसमें जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था, सनशाइन या इसके अलावा कोई भी गाइड जो आपके लिए इजी है जिसे प्रिपेयर करना या जो आपके पास है, आप वहां से क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, ये भी आप मस्ट करेंगे। पंक्चुएशन का मैंने आपको डिटेल से बता दिया था पहले, तो पंक्चुएशन आप करेंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लेंगे, ताकि आपको प्रपोजिशंस का भी थोड़ा पता चल जाए। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप करेंगे, ताकि आपको करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स का भी थोड़ा सा पता चल जाए। यहाँ पे मोस्टली ये पास्ट की फॉर्म्स आएंगी, लेकिन ये आप खुद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी हमारा अच्छा रहा, आपको सुन के चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इसको सुने, इसको समझें, अपने आप को अच्छे से पेपर्स के लिए तैयार रखें। खुश रहें, खुदा हाफिज़।